अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काश अकरम। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने चेक कैसे करना है कि आपकी पारो लग गई है या आपका जो इर्ते है वो आपकी पास हो गई है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, या तो आप वो सारे पासवर्ड सही करें जो मैं अभी करने लगा हूं, या इस वीडियो के पहले कमेंट में मैं जो साइट है, वेबसाइट है, वो डायरेक्ट जो है ना वो छोड़ दूंगा, तो आप उधर से पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको मतलब कमेंट्स में साइट, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई भी साइट है उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो एरर आता है, तो अगर वो काम ना करे तो आप ये पासवर्ड जो है ना वो सही कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर लिखना है www.sepe.es। ठीक है, आपको नज़र आ रही है वेबसाइट, इसको हमने क्लिक करना है। इंटर करने के बाद ये पंताया खुलाएगा हमेशा की तरह, तो इधर हमने क्लिक करना है सेदे इलेक्ट्रॉनिका ऊपर राइट साइड पे, इस पे हमने क्लिक किया तो नीचे आ जाएंगे ये दो ऑप्शन, एम्प्रेसास और पेर्सोनास। तो हमने पेर्सोनास पे क्लिक करना है। पेर्सोनास पे क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शन हमारे सामने आएंगे, तो हमने इनमें से इलेक्ट करना है consulta de datos y recibo de su prestación। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें ये ऑप्शन देगा कि हम किस तरह हमने क्या करना है, consulta de certificados de empresa या consulta de prestación। हमें चाहिए consulta de prestación। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सर्टिफिकेट डिजिटल हमारे पास हो तो फिर तो बिना प्रॉब्लम हम इसको जो है ना कर लेंगे बिना किसी और दातों के मेथड करने के बगैर। लेकिन अगर हमारे पास सर्टिफिकेट डिजिटल या क्लावे नहीं है तो हम कहेंगे दातोस दे contraste। दातोस दे contraste, ये दातोस है हमारे पास, तो हमने इनको रेयनार करना है। सबसे पहले हमें, अगर हमारे पास नेशनलिटी नहीं है हमारे पास, तो इधर हमने निये का ऑप्शन देना है और इधर हमने अपना निये लिखना है। ठीक है, नीचे इधर ईबान लिखा हुआ है, इधर हमने हमारा जो बैंक अकाउंट नंबर है जो कि हमारे एम्प्रेसा के पास है, और सेपे वालों के पास अगर हमने पहले इससे पहले कोई प्रेस्तासियों ली है तो सेपे वालों के पास भी वही अकाउंट नंबर होगा। तो आपने उसके आखिरी 10 जो नंबर्स हैं वो लिखने हैं। आपका ईबान मतलब अकाउंट नंबर, उसके एंड वाले जो 10 नंबर हैं वो आपने तकरीबन, मुझे लगता है 8 इकट्ठे होते हैं, 2 जो है ना सेपरेट होते हैं, लेकिन आप गिन लीजिएगा, और आखिरी 10 जो है ना वो आपने इधर लिखने हैं। उसके बाद फेचा दे सोलिसिtud, आपको ये नहीं पता कौन सी फेचा है, आपने मतलब किस दिन, अगर आपने प्रेस्तासियों की है तो फिर तो आपको पता होगा, लेकिन एरते का आपको नहीं पता, तो इसलिए आप यहाँ टेलीफोन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और इधर अपना टेलीफोन नंबर लिखें। ठीक है, टेलीफोन नंबर लिखने के बाद आपने इधर बिल्कुल जो एग्जैक्ट आपको नजर आ रहा है आपने वो लिखना है, बड़ी ABC में होगा, और बाकी जो है ना वो नंबर्स होंगे। वो लिखने करने के बाद आपने एक्सेलेरेट करना है। ठीक है, एक्सेलेरेट जब वो करेंगे तो आपको मतलब एक तो ये आपको ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, अगर आप ने आपकी जो पारो है या आपकी युदा है वो अभी तक पास नहीं हुई, या एरते के डॉक्यूमेंट्स आपके अभी तक सेपे वालों ने पास नहीं किए, तो और आपका जो अकाउंट नंबर है वो ठीक है। ठीक है, क्योंकि आपने पहले कोई प्रेस्तासियों ली थी, इस वजह से उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है सिस्टम, तो वो आपको बोलेगा no hay ninguna solicitud pendiente de tramitación, मतलब अभी तक कोई भी आपकी उनको एप्लीकेशन नहीं मिली, या डायरेक्टली आपको एरर मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास नहीं हुई तो जब आप एक्सेप्टर करेंगे या एक्सेसर करेंगे तो एरर आ जाएगा, या ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपकी पास हो गई है तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले इधर हमारे पास है जो फेचा, मिसाल के तौर पे हमें सामने आएगी 14 तारीख अप्रैल की 2020 को, ये फेचा दे सोलिसिtud थी, अप्रोवादा मतलब पास हो गई है, अल्ता इनिशियल मतलब ये शुरू हुई है। अगर आपकी एक रेनोवेशन तो इधर रेनोवेशन आएगा, प्रेस्तासियों por desempleo। ठीक है, और नीचे हमारे पास जो है ना वो रेसोल्यूशन दे सोलिसिtud आएगी। ठीक है, तो रेसोल्यूशन में हमें ये नज़र आ सकता है कि हमारा सिचुएशन अल्ता मतलब इस वक्त हमारी जो प्रेस्तासियों है, हमारी युदा है, हमारी जो पारे वो इस वक्त चल रही है, जिस दिन शुरू हुई है जिस दिन ख़त्म होगी। ठीक है, उसके बाद प्रेस्तासियों contributiva expediente de regulación, अगर आपका एरे हुआ है तो वो आपको tipo de prestación में ये लिखा जाएगा। ठीक है, base reguladora diaria का मतलब है आपकी तनख्वाह जो नॉर्मल वो है वो 25 सारिया 63% है। ठीक है, लेकिन आपको मिलेगा क्या उसका 70%, तो आपका इसका 25 सारिया 63 का 70% निकाल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली कितनी मिलेगी।
उसको आप 30 पे जो है ना वो मल्टीप्लाई कर लें तो आपको उसका आपका हिस्सा जो है ना मिल जाएगा। इधर número de hijos afectos por la prestación, इधर आपने देखना है कि आप बिल्कुल ठीक है, आपके जो मतलब número de hijos हैं, जितने आपके बच्चे हैं वो बिल्कुल ठीक लिखे लिखे हुए हैं इधर। और एंड पे फिर जो prestación de desempleo generada a petición de la empresa o अगर आपने खुद किया तो। मतलब मेन पॉइंट इसमें यह है कि आपने देखना है सिचुएशन अल्ता होगी, जिस दिन शुरू होगी कितना बासे रेगुलर हो रहा है और उसका कितने % आपको मिलना है। ठीक है, तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो ये इनसर्टिदुम्bre है ये थोड़ा सा सर्टिदुम्bre में चेंज होगा इस वीडियो से। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।